शिव चर्चा से कुछ नहीं होगा, शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ेगा। आप अपने बहुजन समाज का इतिहास जानेंगे तो आपका खून में उबाल मारेगा। आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर सभी को बधाइयाँ। माता जी के प्रयास से तो आज सब स्कूल जा रहे हैं। माता जी के प्रयास से आज लड़कियां तो स्कूल जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में आज शिक्षा का अभाव है। अभी शिव चर्चा होगा, सब शिव चर्चा करने आएंगे, लेकिन ये सब में शामिल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए ये बताना चाहती हूँ कि शिक्षा ही माता सावित्रीबाई फुले बोल के गई हैं कि शिक्षा ही ऐसा एक गहना है जो समाज को, विशेषकर महिलाओं को आगे की ओर ले जा सकता है। इसीलिए बेटियां पढ़ो लिखो, समाज में आगे बढ़ो, स्वाभिमान से जियो और शिक्षा का गहना पहनो ताकि समाज आगे बढ़ सके। और समाज महिलाओं से ही आगे बढ़ेंगी, चाहे वो शादी करके हो या पढ़ लिख के कुछ बन के हो। शादी भी अगर होगा तो गृहस्थी चलाने के लिए गृहिणी को जो सूझबूझ समझदारी चाहिए तो वो तो शिक्षा से ही मिलेंगी, ताकि जाके वो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सके। समाज में इक्वलिटी बढ़ेगी, झगड़ा झंझट कुछ नहीं होगा। अगर पढ़ी लिखी सास होंगी, बहू होंगी, तो समाज में झगड़ा तक कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हम ये समाज को अपना बताना चाहते हैं, विशेषकर महिलाओं को, कि ये सब कार्यक्रम में आके शामिल होएं और इनके बारे में जानें ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। शिव चर्चा से कुछ नहीं होगा, शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ेगा। इतना बोलने के लिए मैं इतना ही बोल के अपना जो है वाणी विराम देती हूँ। नमस्कार। सभी साथियों को और हमारे बहनों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे बहुजन समाज की ओर से। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की पहला महिला शिक्षिका हमारी माता स्वरूप, जो पूरे बहुजन समाज की माता है, उन्होंने हमें पढ़ने का ज्ञान दिया और एक मार्गदर्शक दिखाया जिस पर आज लोग चल रहे हैं, अमल कर रहे हैं। और महिलाएं घर से बाहर निकल के अपने चूल्हा चौकी छोड़कर समाज में मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर आज सभी जगह अपना मौजूदगी दिखा रहे हैं, चाहे वो फोर्स लाइन हो, मेडिकल हो या फिर प्रोफेशन पढ़ाई की बात हो, डॉक्टर इंजीनियर, हर क्षेत्र में महिलाएं आज जहां भी देखी जा रही हैं। उसका मात्र एक ही कारण हमारे मार्गदर्शक वो जो सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने दिखाया, हमारे समाज को आँख खोला कि ये पढ़ाई पढ़ो, यही हमारा अधिकार है लड़ने का आगे। और विशेष क्या कहूँ, आज के दिन सभी बहुजन समाज के लोग जानते हैं कि ये जो संघर्ष हम लोग को मिला, ये इतनी आसानी से हमें नहीं मिली है। इसके पहले कितने हमारे महापुरुष इसके लिए लड़ाई लड़े हैं। जैसे कि भीमा कोरेगांव आपने देखा, 1 जनवरी का जो इतिहास है, जो बहुत कम लोग जानते थे कि 500 महादलित ने अपनी किस तरह से हड़िया जो गर्दन में लटकी हुई थी और कमर में झाड़ू बंधा हुआ था, इस लड़ाई को लड़ा और अपने स्वाभिमान के लिए 28,000 पेशवा को काट कर निस्तो नाबूद कर दिया था उस दिन। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी दोस्तों, ये हमारे बहुजन समाज की पहला इतिहास था जिसे ब्राह्मणों ने एक इस पन्ने को दफन कर दिया, कहीं इतिहास में इसकी जगह नहीं दी। जबकि हमारा दलितों का, बहुजन का बहुत बड़ा एक इतिहास था। वो प्रेरणा स्रोत है। आज हमें उन सब से प्रेरणा लेने चाहिए कि हम उनके वंशज हैं जो किसी से भी टकरा सकते हैं अपनी समाज की, अपने स्वाभिमान के लिए। और आपने देखा होगा कि इनके पीछे बहुत सारी लड़ाई लड़े। बाबा साहब आए, सावित्रीबाई फुले आई, इसके बाद साहू जी महाराज थे, बहुत लोग थे जिनको इतिहास में जगह नहीं दिया गया। बस सच्चाई यही है कि आप अपने बहुजन समाज का इतिहास जानेंगे तो आपका खून में उबाल मारेगा। आप अपने समाज के प्रति सोचिएगा, ना कि अपने घर के प्रति और बच्चों के प्रति मुझे किस तरह कमाना है, किस तरह पढ़ाना है। जिस दिन आप पूरे समाज के लिए सोचिएगा, आपका समाज वंचित नहीं रहेगा अधिकार से, अपने कोई भी सुख सुविधा से। संविधान इतनी बड़ी ताकत है आपके साथ जो कहीं भी टकरा सकते हैं आप। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया हम लोगों को, उसको आप बचा लीजिए, वही आपके जनरेशन के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हम नया इतिहास तो नहीं बना सकते अभी। आप मनुवादी सरकार को देख रहे हैं कि एक एक करके हम लोग पर किसी न किसी बहाने से संशोधन करके संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। इसको आपको समझना होगा। इलेक्शन के टाइम में आपको बरगलाया जाता है, आप ही के लोगों को आपके बीच खड़ा करके लड़वाया जाता है। आपको समझना होगा कि आपका दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। किसी भी कीमत पर
मनुवादी सरकार को वोट नहीं देना है, ना उसके कैंडिडेट को। और वोट बाबा साहब बहुत बड़ी ताकत दिए थे संविधान में। इसका मत का उपयोग आप सही जगह कीजिए, सही समय पे कीजिए और सही लोगों के लिए कीजिए। आप वोट देकर जिताते हैं, वो लोग हमारे खिलाफ ही कानून लाते हैं। पहले का भी कानून था जो आज वही संविधान में देख रहे हैं आप, धीरे धीरे छीना जा रहा। पढ़ने का कानून नहीं था, ये फरमान कौन देता था? ये मनुवादी सरकार देती थी हमको कि आपको पढ़ना नहीं है, अगर पढ़ोगे तो कान में शीशा पिघला कर डाल देंगे तो जीभ काट लेंगे। आज भी वही है दोस्तों, आप समझिए, आपके देखने का नज़रिए का फ़र्क है। SC/ST एक्ट आपको छीना जा रहा था, 13 पॉइंट रोस्टर था, 10% स्वर्ण आरक्षण दे दिया गया। ये क्या है? ये आपके ऊपर वार है लगातार, आप इसको समझ नहीं रहे हैं। एक दिन जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगी, मनुस्मृति लागू हो जाएगा, आप फिर से गुलाम हो जाएंगे, गर्दन में हड़िया टंग जाएगी, पीछे झाड़ू बन जाएगा दोस्तों, और फिर कोई बाबा साहब नहीं आएंगे बचाने के लिए। इसलिए आज भी समय रहते अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए, इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किए तो बहुत पछताएंगे हम, और हमारे पास हाथ से समय निकल जाएगा, इसके लड़ने के काबिल भी नहीं रहेंगे हम। इतनी हावी है मनुवादी सरकार। इसी चंद शब्द के साथ मैंने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।